गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले 5 कारकों में से 3 कारक, नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति, नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट या विलायक की प्रवृत्ति, और नंबर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार से तात्पर्य होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता। इन 3 कारकों का अध्ययन किया है। अब हम विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले 4th कारक या चौथे कारक विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की श्यानता एवं 5वें कारक या 5th फैक्टर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन या विलयन का तापमान। इन दोनों कारकों का अध्ययन करेंगे। विलयन का तापमान, ये दोनों कारक भी किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम 4th फैक्टर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की श्यानता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि श्यानता या विस्कोसिटी किसे कहते हैं और यह द्रव को किस प्रकार से प्रभावित करती है। विस्कोसिटी या श्यानता यह फिजिक्स का टॉपिक है और आपने इसके बारे में फिजिक्स में स्टडी की होगी। विस्कोसिटी सामान्यतः द्रव की विभिन्न परतों के बीच उपस्थित घर्षण बल के लिए कहते हैं, अर्थात द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे के ऊपर बहने का विरोध करती हैं, विस्कोसिटी या श्यानता कहलाती है। स्पष्ट है, जो द्रव ज्यादा गाढ़ा होगा या ज्यादा थिक होगा, गाढ़ा होगा, उस द्रव की विस्कोसिटी या श्यानता भी अधिक होगी। यदि कोई द्रव ज्यादा गाढ़ा है तब उसकी विस्कोसिटी या श्यानता अधिक होती है, और यदि कोई द्रव पतला है तब इसकी विस्कोसिटी या श्यानता कम होती है। तब इसकी विस्कोसिटी या श्यानता कम होती है। तो स्पष्ट है कि विद्युत अपघटनी चालकता आयनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। आयनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है और गाढ़े द्रव में आयनों की गतिशीलता कम होती है। क्वेश्चन आता है कि गाढ़े द्रव में आयनों की गतिशीलता कम क्यों होती है। तो स्पष्ट है कि गाढ़े द्रव में आयनों के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल
अधिक होता है, आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बोलना ज्यादा सही रहेगा, आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, आयनों के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है, अतः इनकी गतिशीलता कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप ऐसे विलयनों की विद्युत अपघटनी चालकता भी कम हो जाती है। विद्युत अपघटनी चालकता कम हो जाती है। तो स्पष्ट है कि ऐसे विलयन जिनकी श्यानता अधिक होती है उनकी विद्युत अपघटनी चालकता कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे विलयनों में उपस्थित आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है, अतः उनकी चालकता कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई द्रव पतला है या कोई द्रव जिसकी श्यानता कम है, अर्थात यदि कोई द्रव कम श्यानता वाला है, तब इस विलयन में आयनों की गतिशीलता अधिक होती है और आयनों की गतिशीलता अधिक होने के कारण ऐसे विलयनों की चालकता भी अधिक हो जाती है। इसको हमने रे डायग्राम से व्यक्त कर दिया है। कम श्यानता वाले द्रव में आयनों की गतिशीलता अधिक होती है, अतः इनकी विद्युत अपघटनी चालकता अधिक होती है। क्यों होती है अधिक? क्योंकि पतले द्रव में या कम श्यानता वाले द्रव में आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके विलयन अधिक श्यान है या इनकी श्यानता अधिक है, इनकी चालकता कैसी होगी? अधिक श्यानता वाले द्रव की चालकता कम रहेगी और कम श्यानता वाले द्रव की चालकता अधिक रहेगी, अर्थात चालकता और श्यानता में निम्न संबंध होता है। चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता, चालकता से यहां पर तात्पर्य या मतलब है विद्युत अपघटनी चालकता श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इसको हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। इसके पश्चात अब विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक जो कि टेम्परेचर है, इसका अध्ययन करेंगे। टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर या तापमान पर विद्युत अपघटनी चालकता काफी हद तक निर्भर करती है। क्वेश्चन आता है कैसे निर्भर करती है? विलयन का तापमान या टेम्परेचर। जब हम किसी विलयन का या विद्युत अपघटनी विलयन, जब हम किसी विद्युत अपघटनी विलयन का तापमान बढ़ाते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन का रे डायग्राम की सहायता से बता रहा हूं। जब हम किसी विद्युत अपघटनी विलयन का तापमान बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित
आयन तापमान बढ़ाने पर आयनों की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा के बढ़ने पर आयनों की चालकता भी बढ़ जाती है। आयनों की चालकता भी बढ़ जाती है और आयनों की चालकता बढ़ जाने पर विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता भी बढ़ जाती है। विद्युत अपघटनी चालकता भी बढ़ जाती है। इसको हम इस रे डायग्राम की सहायता से इसे हम आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन का तापमान बढ़ाया जाता है तो विलयन में उपस्थित आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयनों की चालकता बढ़ जाती है और आयनों की चालकता बढ़ने पर विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि तापमान विद्युत अपघटनी चालकता के समानुपाती होता है, या हम इसको बोल सकते हैं विद्युत अपघटनी चालकता तापमान के समानुपाती होती है। दूसरा स्टेटमेंट ज्यादा सही रहेगा कि विद्युत अपघटनी चालकता तापमान के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटनी चालकता तापमान के समानुपाती, समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तापमान के समानुपाती होती है। चालकता तापमान के समानुपाती होती है। तो ये दोनों कारक जिसके ऊपर विद्युत अपघटनी चालकता डिपेंड करती है, हमने इसकी स्टडी कर ली है। पहला टॉपिक जो कि नंबर चौथा था, विलयन की श्यानता। विलयन की श्यानता और विद्युत अपघटनी चालकता के बीच क्या संबंध होता है? तो स्पष्ट है, विद्युत अपघटनी चालकता श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होती है और विद्युत अपघटनी चालकता तापमान के समानुपाती होती है। इसके पश्चात अब हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोधकता या
रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसके पहले हमने प्रतिरोध का अध्ययन किया था चालकता के स्टडी के दौरान। चालकता और प्रतिरोध में संबंध भी बताया था कि चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस संबंध को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपका टारगेट अपनी क्लास में एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है और आप अपना समय फालतू में वेस्ट करते हैं, कभी मोबाइल में, कभी दूसरी एक्टिविटीज में। तो जो आपका टारगेट है वो आपकी चालकता है और जो आप समय वेस्ट कर रहे हैं फालतू के कामों में वह रेजिस्टेंस है। यह रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा आप अपने टारगेट के उतने ही ज्यादा पास रहेंगे, मतलब आपकी चालकता उतनी ही ज्यादा रहेगी। हम जानते हैं कि धात्विक चालक के पदार्थों के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में कुछ व्यवधान उत्पन्न किया जाता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत अपघटनी सेल में भी होता है। माना यह एक विद्युत अपघटनी सेल है। एक विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, वोल्टामीटर के द्वारा और विद्युत अपघट्य के द्वारा होता है। विद्युत अपघट्य के द्वारा होता है। ये दोनों ए और बी इलेक्ट्रोड है, ए व बी। इलेक्ट्रोड है। ठीक, माना दोनों में से प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ए है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बराबर ए सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बराबर एल सेंटीमीटर है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी एल सेंटीमीटर है। तब सेल के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध या विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया व्यवधान या रुकावट सेल के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध आर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। आर समानुपाती एल दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होगा और आर प्रतिरोध इनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर समानुपाती रहेगा एल अपॉन ए के।
समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए r एक नियतांक ले लिया जाता है जिसे रॉ बोलते हैं। तब इस अवस्था में r रो L अपॉन A, जहां पर यह रो विद्युत अपघटनी सेल का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। विद्युत अपघटनी सेल का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। इस विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम समीकरण 3 के आधार पर आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। माना इसकी परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। परिभाषा या डेफिनेशन। यदि A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तब समीकरण 3 से R इक्वल्स टू रो, L इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू रो। इस आधार पर हम विद्युत अपघटनी सेल के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। हमें शुरू करना है A से। A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से। इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। किसी विद्युत अपघटनी की जगह यदि हम लिख दें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, परिभाषा इससे और सरल हो जाएगी। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जिसमें ए का मतलब इलेक्ट्रोड का आकार, जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड। इसके बाद L का मतलब है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और यह दूरी है 1 सेंटीमीटर। अब हमें यह भी लिखना है जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की
दूरी पर होते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं का प्रतिरोध। इसके बाद हमें जाना है आर पर, और आर क्या है? प्रतिरोध। होते हैं का प्रतिरोध क्या कहलाता है? रॉ। रॉ का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध। का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध एक कंडीशनल प्रतिरोध है, जिसमें कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोड का आकार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का होना चाहिए, और यह दोनों इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा थी। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित किया है, और इसकी परिभाषा एक सिंपल सूत्र की सहायता से प्राप्त की है। इसके पश्चात अब हम इसका मात्रक क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। R इक्वस टू रो L अपॉन ए होता है। यदि हम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब यह आता है R इंटू ए इक्वस टू रो इंटू एल, या रो इक्वस टू R इंटू ए अपॉन एल। इस सूत्र को हम रेल के द्वारा याद कर सकते हैं। R ए अपॉन एल, यह मैनोमिक्स था। रेल के द्वारा हम विशिष्ट प्रतिरोध के फार्मूला को याद कर सकते हैं। अब हमें इसका मात्रक चाहिए है, तो इसके मात्रक के लिए हम जानते हैं कि R प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू ए क्षेत्रफल का मात्रक हमने MKS में नहीं लिया है, CGS में लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एल। लंबाई ए भी सेंटीमीटर में ली है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। इसका मात्रक हो जाता है ओम सेंटीमीटर। यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था। अभी तक हमने विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले दो कारक, श्यानता और तापमान, इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध का अध्ययन कर लिया है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका हमने फार्मूला डिराइव किया है, और उस फार्मूला के आधार पर इसकी परिभाषा और मात्रक भी प्राप्त किया है। इसके पश्चात अब हम स्टडी करेंगे विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट प्रतिरोध के पश्चात विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको आप फेयर कर लें। विशिष्ट प्रतिरोध के पश्चात विशिष्ट चालकता।
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकता। यह टॉपिक भी काफी सरल है। जिस प्रकार से चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे कप्पा से व्यक्त करते हैं। कप्पा छोटा के लिख देना। इसे के से व्यक्त करते हैं। यह एक छोटी सी परिभाषा थी। इसको हम लिख सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध रो के, तब के इक्वल्स टू आर अपॉन रो, जहां पर आर एक नियतांक है और जब हम आर इक्वल्स टू 1 लेते हैं तब कप्पा या के इक्वल्स टू 1 अपॉन रो हो जाता है। यह इसका पहला सूत्र प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के या विशिष्ट प्रतिरोध रॉ के लिए हम आर ए अपॉन एल से व्यक्त करते हैं। इसके लिए हमने मान दे दिया समीकरण नंबर 2। विशिष्ट प्रतिरोध या रॉ के लिए हम आर ए अपॉन एल से लिखते हैं। अब समीकरण 2 से रॉ का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, कप्पा या के इक्वल्स टू एल अपॉन आर इंटू ए आता है। यह समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 3। यहां पर भी एक नया टॉपिक आता है, C इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, जहां पर C चालकता और R प्रतिरोध है। इस मान को यदि हम समीकरण 3 में रख देते हैं तब कप्पा या के इक्वल्स टू C इंटू एल अपॉन ए आता है। यह इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 है।
इसको एक बार शॉर्ट में देख लें। K इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, तब कप्पा इक्वल्स टू L अपॉन RA, या कप्पा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R, यहीं पे देख लें 1 अपॉन R इक्वल्स टू C, तब कप्पा इक्वल्स टू C इंटू L अपॉन A। ये आपका रिवीजन हो गया और इस आधार पर हम विशिष्ट चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट वाला टॉपिक यहां से अलग कर दिया है समझाने के बाद। अब इसके आधार पर हम विशिष्ट चालकता को परिभाषित करेंगे। इसकी एक परिभाषा यह थी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसकी एक दूसरी परिभाषा भी इसके फार्मूला के अनुसार बनती है और इसका फार्मूला यहां पर लिखा है, K इक्वल्स टू C इंटू L अपॉन A। यह इसकी सेकंड परिभाषा है। इसकी ये दोनों परिभाषाएं सही हैं और किताबों में दी हैं। माना या यदि विद्युत अपघटनी सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जैसा हमने पहले लिखा था इसके पहले वाले टॉपिक में विशिष्ट प्रतिरोध में, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तब इस समीकरण में इन दोनों के मान रखने पर K इक्वल्स टू C या कप्पा इक्वल्स टू C प्राप्त होता है और इस आधार पर हम विशिष्ट चालकता की परिभाषा दे सकते हैं। शुरू करना है हमें इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल से, फिर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के बाद हमें जाना है C यानी चालकता पर, और चालकता के बाद हमें जाना है विशिष्ट चालकता पर। इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जिसमें पुनः वही परिभाषा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो इलेक्ट्रोड के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। एक सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। यहां पर C होती है चालकता, होते हैं कि चालकता K या कप्पा विशिष्ट चालकता है, कि चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। शुरू हमने ए से किया, इसके बाद एल, एल के बाद सी और सी के बाद के, ये हमारा क्रम था। लैंग्वेज जो हमने विशिष्ट प्रतिरोध में ली थी वही है, सिर्फ यहां पर जब चालकता है तब चालकता रहेगी और जब प्रतिरोध है तब प्रतिरोध रहेगा। ये दोनों डिफाइन आप कंपेयर कर लें, तुलना कर लें दोनों की, तो यहीं पे अंतर आएगा। यदि चालकता है तब विशिष्ट चालकता है और जब प्रतिरोध है तब विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके पश्चात विशिष्ट चालकता का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक K = L/R/A से प्राप्त किया जाता है। के यहां से कप्पा, एल, एल का मतलब सेंटीमीटर, अपॉन आर, आर का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक, ओम इंटू ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, तब कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स या ओम -1 और सेंटीमीटर -1 होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले दो कारक श्यानता और तापमान का अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने विशिष्ट प्रतिरोध रॉ का अध्ययन किया। इसके पश्चात विशिष्ट चालकता का अध्ययन किया। इसके पश्चात की स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।